अकेला ही चला था मैं मंजिल की ओर, अकेला ही चला था जाने मंजिल की ओर, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार एक ऐसा चेहरा जो बुलंद आवाज बनकर आम जनता के साथ शाना बशाना खड़ा हो रहा है। शायद आज तक वो हक नहीं मिले होंगे जो एक व्यक्ति ने आम जनता को उनका अधिकार देने में जरा भी कसर नहीं छोड़ी। और कोई नहीं, महराज मलिक डीडीसी कहारा, जो आए दिन सुर्खियों में तो रहते हैं, कहीं ना कहीं विवादित बयान भी इनके खिलाफ होते रहते हैं। पर सवाल बड़ा ये है कि जब भी किसी की दुखती रग पर हाथ रखा जाएगा जनाब, तकलीफ तो होगी। उन गड़े मुर्दों को उखाड़ा है इन्होंने, उन चीज़ों को सामने लाया है कि प्रशासन या सरकार की तरफ से जो गरीब जनता का, जो आम जनता का अधिकार है उन तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता। कई ऐसे खुलासे महराज मलिक द्वारा हुए हैं। आखिर क्या चेतावनी अब दे डाली महराज मलिक ने, जो कि आम आदमी के साथ वाबस्ता है। क्योंकि ये वो समय था, जो बात हम कर रहे हैं कि एक समय था सिर्फ एक महराज मलिक ही प्रेस क्लब में दिखते थे, हमें एक टोपी डाली हुई आम आदमी की और पटका गले में डाला हुआ। हम भी कहते थे महराज जी आखिर किस विजन के साथ जुड़े हैं, आप अकेले क्या कर रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी का आने वाले समय में क्या विस्तार होगा। पर कहीं ना कहीं महराज जी की उम्मीद और उनकी नीयत में काफ़ी सच्चाई थी, जिसे आज आम आदमी पार्टी का लगातार विस्तार होता जा रहा है। चलिए इन्हीं से जानते हैं आखिर कौन सी चेतावनी प्रशासन को दे डाली कि मनरेगा के तहत एक बड़ा स्कैम है और जिसका हो रहा है घोटाला। महराज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। महराज जी, बड़ी सारी वीडियो आपकी वायरल होती है, तहलका मचता है जब भी आप आते हो, सुर्खियों में रहते हो। सुर्खियों में इसलिए नहीं रहते कि आपको कोई पब्लिसिटी हम कहते हैं, सुर्खियों में इसलिए रहते हो जब भी कोई ऐसा मुद्दा जो कहीं ना कहीं जनता के हित में हो, यानी जनता के हक का पैसा उन तक या उनका जो अधिकार है नहीं मिलता, तो एक ही आवाज़ दिखती है, महराज मलिक। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ऐसा है कि हर एक को जिम्मेदारी उठानी चाहिए, गरीब के हुकूक के लिए लड़ना चाहिए, उन तक उनको उनके हक जो है उन तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। वही एक कोशिश हमने भी की थी। ये साल 2009-10 का था जब हमने शुरुआत की थी। हमने देखा कि सियासत में बैठे हुए लोग गरीब पे जुल्म करते हैं, तो क्यों ना सियासत के मैदान में जाकर लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। तो एक शुरुआत हुई थी। जैसा आपने कहा कि एक ज़माना था जब हम इस सोच के साथ जुड़े थे तो लोग नहीं थे, तो हमें उम्मीद थी कि आने वाला कल जो है बदलाव की ओर जाएगा और अरविंद केजरीवाल जी की सोच जो है वो देश की एक ज़रूरत है। देखिए, ऐसा माहौल बना हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। 2005 में मनरेगा की स्कीम आती है जो देश नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी स्कीमों में से एक स्कीम है। मनरेगा के तहत जो है एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है और जो सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि जानते नहीं हैं, सब लोग जानते हैं। मैं लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, देखिए हम तो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे खलबली हो, हालात ख़राब हों, लेकिन अपना हक लेने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें लूटा जा रहा है। अभी महंगाई इतनी है, महंगाई भी हमारे सर है, हमारा जो हक है वो भी हमसे छीना जा रहा है और सरकार उसमें बराबर की मिलावस है। लेकिन बात करने वाले नेता जो हैं वो 55 पार की बात कर रहे हैं, 50 पार की बात कर रहे हैं, कभी भी गरीब की बात नहीं हो रही है। इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन से पहले हाँ भी वो आदमी गलत है, वो आदमी गलत है। भाई आप ये बताओ कि इस दौर के अंदर गरीब के साथ क्या हो रहा है। मनरेगा की एक ऐसी स्कीम है, मैंने कहा जो सबसे बड़ी है, और मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ढोडा को खास करके बता दिया है। आपने तो चेतावनी दी है ना अपने फेसबुक हैंडल से, देखिए, कहा कि अगर वही जानना चाहेंगे, इस समय जनता भी उत्सुक होगी क्योंकि स्कीम्स तो बड़ी बड़ी महराज जी आती, पर कहीं ना कहीं जनता भी उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं होती है। तो आपका क्या ऐसी चेतावनी दे डाली कि वाकई मनरेगा के तहत एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है जिसमें काफी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कहेंगे तो काफी लोग और भी मुलविस होंगे? देखिए जी, ये काम हमने 2016 में भी किया था। एक जन आंदोलन हुआ था, 3 दिन हमने लगातार रोड को ब्लॉक किया था और ऐसे हालात बने थे कि घुंदो भलेसा के अंदर 144 नाफिज हुआ था। मतलब किसी को 2-4 लोगों को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं दी गई थी। वो दौर ऐसा था कि उससे पहले मिलिटेंसी के दौर में भी 144 जो है हमारे इलाके में कभी नहीं लगा। वहाँ 22 करोड़ का घोटाला 1 साल का था 2-4 ब्लॉक्स के अंदर। वही आज की डेट में ट्रांसपेरेंसी इतनी लाई गई है, लेकिन दिल्ली में एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जो मोदी सरकार के पास है और नीचे से जो है वो मेरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भेज रहे हैं। मेरा पैसा किसी और के नाम जा रहा है जिसका उस काम के साथ कोई वास्ता ही नहीं, वास्ता ही नहीं। और जो गरीब है उस बेचारे को काम भी करवाया जा रहा है, वो मिस्त्री का भी काम कर रहा है, वो वेंडर का भी काम कर रहा है और उस काम को पूरा भी कर रहा है। फिर जेई भी आता है, ये काम कम है, फिर
BLW भी आता है, ये काम कम है। अब देखिए GRS की तनख्वाह कितनी है, 4600 रुपया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए मेरी आवाम मुझे देख रही है, बिल्कुल मेरी आवाम को अगर मुझ पे शक है, हमारे सवाल जो है आप लोगों के लिए हैं, आपके मुस्तकबिल के लिए। जी। एक GRS की तनख्वाह 4600 रुपया है, 4600। और आज के डेट में अगर आप उसको देखेंगे ना, गाड़ी है, बंगला है, ऐसे मान के चलो जो हमारे यहाँ पुराने मिनिस्टर होते थे ना, उनके साथ उनको आप कंपेयर कर सकते हैं, इतनी प्रॉपर्टी उन लोगों ने बनाई है। लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जब उनके खिलाफ कार्रवाई करने को बोलते हैं तो वो उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो बराबर के शरीक होते हैं। जी मैंने गवर्नर को भी चिट्ठी लिखी है, मनरेगा में धांधली हो रही है, लेकिन मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा नहीं होने दूंगा। फिलहाल शुरुआत तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से करूंगा। अगर मैंने ऐसे किसी आदमी को, किसी ऐसे शख्स को पाया कि जिसके नाम मटेरियल चला गया हो और काम किसी और ने किया है, या उस आदमी को उसका हक नहीं मिला, तो यकीन जानिए मैडम कि आने वाला कल आप बहुत बड़ा यहाँ तब्दीली देखेंगे। बहुत मेरा बड़ा जी जन ये सैलाब सवाल आएगा। आप नहीं उठाया, हमने किसी को भी नहीं देखा, क्योंकि जहाँ पर कहा गया था गांव गांव बिजली पहुंचेगी, सड़की कनेक्टिविटी होगी, पानी पहुंचेगा, पर अभी भी हम डोडा की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, राजौरी पुंछ की बात करें, बीरा साहब आरसपुरा की बात करें, अभी भी कई ऐसे पिछड़े हुए गाँव हैं, चाहे जहाँ पर कहीं पता भी नहीं, कई सालों से जब से देश आज़ाद हुआ है वहाँ तक बिजली तक नहीं पहुँची। आप ही के कहारा की जो एक गाँव है टांडा, वहां पर तो आज तक बिजली भी नहीं पहुंची है। तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे एक्टिव डीडीसी मेंबर है, पहले वाहिद इंसान हमने देखा है कि जिन्होंने आपने पूरी जमीनी स्तर पर इन चीज़ों को सामने लाया, आप लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि बाकी लोगों को भी मिलकर, जितने भी डीडीसी हैं, ये हम कहेंगे बीडीसी हैं या पंच सरपंच हैं, इनको भी मिलकर बेहतरी के लिए, बहबूदी के लिए, आम जनता के लिए आपकी तरह काम करना, क्योंकि कितना मुश्किल है ये भी हम समझ सकते हैं। आप आए दिन विवादों में क्यों रहते हैं? क्योंकि आप ज़मीनी स्तर पर उन चीज़ों को सामने ला रहे हैं, तो कितना मुश्किल है इस मुहिम को भी देखिए, चलाना। ऐसा आपने कहा कि उन लोगों को भी ये काम करना चाहिए, वो लोग नहीं कर सकते हैं। वो लोग इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जनता ने उनके जज्बात के साथ वोट दिया है। किसी का वो रिश्तेदार था, किसी कम्युनिटी का था, किसी पार्टी का था। कभी भी जो है हमारे यहाँ लीडर को जो है वोट नहीं किया जाता है। बिल्कुल। जो ईमानदार है, जो काम करने वाला हो, उसको जो है जम्मू कश्मीर के अंदर वोट नहीं मिला है। या तो पैसे वाले को मिला है, या तो फिर जिसका मतलब प्रोफाइल हो, ये बड़ा आदमी है, इसका नाम है, पार्टी में इसकी इज्जत होती है, बस ऐसा कुछ माहौल होता है। महराज मलिक एक आम इंसान था, लोगों ने मुझ पर भरोसा दिखाया और मेरी सोच ऐसी थी कि मैं बदलाव का एक हिस्सा बनूं, क्योंकि देश को ज़रूरत थी और मुझे भी ख्वाहिश थी कि मेरे लोग कैसे बढ़े। देखिए, जब तक न लोग सोच बदलेंगे तब तक लोगों के बारे में बात नहीं होगी। लोग जो है बेहतर सोचेंगे और जिसको वो चुनेंगे वो उनके लिए काम करेगा। रहा सवाल कि इलाके के अंदर, आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे इलाके हैं जहाँ बिजली नहीं है, इसमें ऐतराज़ नहीं है। ये मेरे सिर्फ टांटा की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे इलाके अभी भी जम्मू कश्मीर क्योंकि के वहाँ के अंदर। लोगों ने, अभी मेरे पास वीडियोस आए, मैंने आज ही प्रोटेस्ट किया तो उन पर लाठियां भी भांजी गई। एक देखिए, महिला को पुलिस की गाड़ी ने टक्कर मारी, वो महिला अनकॉन्शियस होकर गिर जाती हैं, वो मेरे पास वीडियोस भी आए हुए देखिए हैं जो मैडम, फर्जी। ऐसा है कि यही तो बात है ना, मतलब आपने उन लोगों के पास इक़्तिदार दिया है जो आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं बाद में, क्योंकि वो इतने अय्याश हैं कि गरीब का दर्द नहीं समझ सकते हैं। जब महराज मलिक एक गरीब का दर्द समझ सकता है, आप जानिए कि मैं ज़मीन से निकला हुआ और गरीब के घर से निकला हुआ इंसान हूँ, उसके हालात को जानता हूँ। वही बात है ना कि आप जब ईमानदार को चुनोगे तो वो इलाके के लिए या आवाम के लिए बात करेगा। बेईमानों से टक्कर लेना कितना मुश्किल है। देखिए, मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, ज़िंदगी एक बार आई है, दान में दे दी है, आवाम के लिए काम करेंगे, कितनी बड़ी मतलब आगे सामना करना पड़े करेंगे डट के। ऐसा नहीं कि आज पार्टी है, आम आदमी पार्टी के साथ मैं आज जुड़ा हूँ, मैं तो 8-10 साल हो गए मुझे ये लड़ाई लड़ते, और ये किसी एक को लड़नी पड़ेगी। देखिए, मैंने बार बार कहा है कि मैं इतिहास नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि इतिहास अगर पढ़ने बैठ जाएँ तो इतिहास लिखेगा कौन। मेरी ज़िंदगी आज है कि आज के दौर में जो महंगाई है, ये दुनिया के अंदर पहले कभी ऐसे हालात नहीं होंगे। हम आज जन्म लिए हैं, आज तो गांधी नहीं आ सकता, आज तो फलाना नहीं आ सकता जो दुनिया से चले गए, लेकिन आज के दौर में कौन आदमी इस इतिहास को लिखेगा जो आगे पढ़ेंगे कि इस हालात में किसने हिम्मत की है। देखिए, इतिहास पढ़ने से बेहतर है कि इतिहास लिखा जाए, वक्त के हालात को सुधारा जाए, उसे इतिहास कहते हैं।
तो ऐसा है कि मैं कहता हूँ कि जवानों को खुल के आना चाहिए। मनरेगा में किस तरह की धांधली हो रही है, थोड़ा सा आप बता दी, क्योंकि देखिए- एक वीडियो भी आपके द्वारा बनाया गया, वो वीडियो भी हम जल्द ही अपने ऑफिशियल पेज पर दैनिक शिफ्ट टाइम पर अपलोड करेंगे, ताकि जनता को घर बैठे वो जानकारी हो जो महराज मलिक जी ने पूरी जनता के लिए, सिर्फ एक ही के लिए बल्कि हर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए वो सुविधा उपलब्ध की है कि आप जान सकते हैं कि आपके गांव का पैसा, आप लोगों का पैसा कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, देखिए, कितना पैसा आपके लिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। मनरेगा में जिस जिस आदमी का जॉब कार्ड है उसको तो 20,000 का जो है रोज़गार भत्ता दिया जाता है, क्योंकि रोज़गार के लिए उसको 20,000 साल का मिलता है। और वहीं आप उसको देखेंगे कि 20,000 और उसी के नाम का आता है, मे बी 20,000 के आसपास है, 40,000 जो एक जॉब कार्ड के नाम पे पैसा आता है। तो आप को मैं बता दूं कि उस 40,000 में से जो जॉब कार्ड होल्डर है, उस 40,000 में से उसको 5,000 मिलता है। ठीक है, ज़मीन पे क्या लगता है वो सब 15,000 15 नहीं, वो 35,000 के आसपास होता है। कब कहीं कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ सारा कंडम ही हो जाता है, उनको तो पता ही नहीं है कि जॉब कार्ड क्या है। वो सुनिए, जो यहाँ के मतलब ज़मींदार लोग हैं उन्हें इन चीज़ों का मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम होगा कि उनको जॉब कार्ड है। वो सरपंच के पास होगा, वो खड़पंच के पास होगा, उनकी बैंक कॉपी उनके पास होगी, उनका एटीएम उनके पास होगा, या उसको उठा के लेके बैंक में जाते हैं कि भाई साहब आज आपके अकाउंट में इतना पैसा आने वाला है, चलो। अब उसको क्या पता है कि ये किसका पैसा आने वाला है, वो उठ के वहाँ चला जाता है, उसको निकाल के देता है। देखिए, करप्शन एक हब बना हुआ है। मैंने कहा कि पिछले दिनों राजौरी में जो है एक SHO को पकड़ा जाता है पुंछ में 10,000 की करप्शन कर। मैं कहता हूँ वो कोई मसला ही नहीं, वो तो पकड़ा गया ना, वो तो मांग रहा था, उसके तो हाथ लाल हो गए। लेकिन ये जो सफ़ेद कागज़ पे काले पेन से प्रिंट डाल रहे हैं, वो तो साफ सुथरा करप्शन है। उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है? DC को मैंने लेटर लिखा है, ACD को मैंने लेटर लिखा है, मैंने गवर्नर को लिखा है। देखिए, अगर इन मुद्दों पर ये लोग बात नहीं करेंगे तो अगर आम आदमी जाग गया, इनका जीना हराम हो जाएगा। इसलिए मैं चेतावनी दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की आवाम जितनी भी है इस मसले को बारीकी से देखे। इतनी लूट खसूट क्यों होने देंगे? एक आम आदमी को इतना लूटा जा रहा है और वादे किए जा रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। कौन सरकार बनाएगा? ये फिलहाल नरेगा की बात करें, मनरेगा पे बात करें ना, लाइए ना इनको। बीजेपी के उस नेता से पूछ लीजिए, रविंद्र रैना को, जो बड़ी बड़ी बातें करता है, हम 50 सीटें लेंगे, किसके लिए लेनी है? वो नरेगा नहीं। अभी भी दावे कर रहे हैं कि हम लोग तो 50 पार मैडम, दावे किसके लिए करने हैं? लोगों के लिए करने हैं ना। लोगों को जरूरियात की चीजें देनी है ना। उसको बोलो ना, नरेगा दे रही है सरकार, दे रही है ना, नरेगा मिल रहा है ना, उसी की सरकार इस वक्त है, सेंटर में है। उसको बोलो ना इम्प्लीमेंट करे जमीन के ऊपर। क्यों मटेरियल का पैसा ये दल्ले खा रहे हैं, दलाल खा रहे हैं ना, बैठे हैं, और उसमें इनका भी बराबर का हिस्सा है। मैं साबित करके दूंगा। पूरा नेक्सस चल रहा है एक बहुत बड़ा। बिल्कुल है। नहीं, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं। गाँव के अंदर कोई भी आदमी बता दे मुझे कि नहीं है, मिले हुए हैं सबके सब। एक GRS को ये टर्मिनेट नहीं कर सकते, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे भाजपा है। देखिए, हमारी पार्टी एक साफ सुथरी पार्टी है। राजनीति कुछ लोगों को जो है इस वक्त माहौल जो है हलचल मची हुई है कि फलाने लोग आ रहे हैं, फलाने। सुनिए सुनिए, नहीं मैं पूरी, हाँ हाँ, नहीं मैं बताऊंगा। हमारी पार्टी साफ सुथरी है। हम यहाँ भीड़ नहीं चाहते, हम ईमानदार चाहते हैं। और मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 97% लोग जो हैं ईमानदार हैं। 3% लोग गुंडे चवैले चोर हैं, उनके लिए क्या हम पार्टी को खराब करेंगे? ऐसा नहीं। वो लोग भी सुन लें, हम वो लोग हैं, हम वो लोग हैं। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है कि मैंडेट अगर दे भी दिया हो गलती से, इलेक्शन से पहले अगर उसके खिलाफ कोई मसला आ जाए तो उससे पहले हम सीट खाली कर देंगे, लेकिन उस आदमी को जो है जनता पर थोप नहीं देंगे। ये लोगों को समझनी होगी। आम आदमी पार्टी एक बदलाव वाली पार्टी है। जिस आदमी के खिलाफ भी कोई भी मतलब आप यूँ मान के चले 2 या 4 लोग खड़े हो गए कि इस आदमी ने फलाना काम किया, आपको क्या लगता है पार्टी उसे मैंडेट देगी? कभी नहीं देगी। बड़े बड़े लोग अब सोच रहे हैं, बड़े बड़े वही लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि लगातार विपक्षी दल भी सवाल उठा रहे हैं नहीं, कि नहीं, नहीं। ऐसे ऐसे चेहरे आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं जिनके आगे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, और वो। मैडम, ऐसा नहीं है। हमारा वजूद इसी से हुआ है। आपने पंजाब में देखा है, एक चीफ मिनिस्टर को हराने वाला एक मोबाइल रिपेयरिंग दुकान पे काम करने वाला लड़का था। हमारे पास नेताओं की कमी नहीं, लीडर की कमी नहीं। जिसको काम करना आता है, चाहे वो गरीब है या अमीर है, वो जनता के काम करेगा। हम जनता पर जो है अपना फैसला नहीं थोपेंगे, जनता को मजबूर नहीं करेंगे कि आपने फलां शख्स को वोट करना है, चाहे वो लोग उसके मुखालिफ ही क्यों ना हो। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, साफ सुथरी सियासत होगी। जैसे दिल्ली में हमने शुरुआत की थी, उसी शुरुआत के साथ साथ पंजाब में हमने बदलाव लाया, और यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर में होगा। लोगों को इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, अच्छे लोगों को बाहर आना चाहिए। और जो चीज़ इस वक्त हो रही है, और ये बीजेपी के लोगों को बोल रहा हूँ, आज तो चुनाव नहीं ना हो रहे, चुनाव नहीं हो रहे। महराज का मकसद, और मुझे लगता है पार्टी का भी यही मकसद है
कि हम यहाँ सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं आए हैं और सत्ता हासिल करने। अगर नहीं भी होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव, क्या मैं इन लोगों को इस हाल में छोड़ सकता हूँ? अगर 5 साल भी चुनाव नहीं होंगे तो इनको क्या मैं अय्याशी का अड्डा यहाँ बनने दूंगा? कतन नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा। चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी की सरकार हो, हर आम आदमी को लीडर बना के छोड़ूंगा जो इनकी आंखों में आंखें डालकर अपना। पर मेहरा जी कितना मुश्किल है, आपने तो चेतावनी दे डाली, कहीं ना कहीं सरकार को भी कटघरे में, भाजपा सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। किस तरह का दबाव रहता अगर कोई भी, आप भी देखते हैं हम भी देखते हैं, अगर कोई भी सरकार के खिलाफ या उनकी जो नीतियां जनता के हित में नहीं उनके खिलाफ बोलता है या भाजपा के खिलाफ बोलता है, कहीं ना कहीं इस पर किसी तरह की कार्रवाई हो जाती है या एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ उनकी गलत नीतियों को सामने लाते तो किसी ना किसी तरह का दबाव बनाया जाता है। क्या महराज मलिक पर इस तरह का कोई दबाव? हम बचपन से इनके दबाव को झेल कर आए हैं, हम औलाद बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। आप मेरा इतिहास पता कर लीजिए, हमारी ज़िंदगी जो है ना देश के लिए है, लोगों के लिए, हम इंसानियत के लिए, हम डरने वाले नहीं हैं, हम चोर नहीं हैं। अगर चोर होते तो बोल नहीं पाते, ऐसा नहीं है। जब जब इनकलाब आया है तो एक ही आदमी ने लिखा है, जब जब देश में कुछ हालात बने हैं तो एक आदमी की सोच से बने हैं, और जब आंदोलन शुरू होता है तो एक ही आदमी की सोच से होता है। तो उस सोच का हिस्सा जो नेता, जो बड़े बड़े चेहरे भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, क्या लगता है आने वाले समय में उन चेहरों को आम आदमी पार्टी सपोर्ट करेगी? आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे? देखिए, हम पार्टी सपोर्ट नहीं करती है, पार्टी किसी को भी सपोर्ट नहीं करेगी, यहाँ की जनता उसे सपोर्ट करेगी। देखिए, केजरीवाल जी हैं हमारे दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन्हें क्या पता कौन आदमी कैसा है। यहाँ के लोगों को खुद तय करना है। सोशल मीडिया है, ईमेल है, ट्विटर है, आप टैग करके लिख दीजिए कि हमें वो आदमी पसंद नहीं है। इसमें ऐसा थोड़ी है ममानत है किसी को कि कोई नहीं बोलेगा। जो आदमी गलत है वो तो जनता तय करेगी ना। अब मैं तो नहीं जानता हूँ कि जम्मू का यहाँ इतने लोग बैठे हैं, मुझे क्या पता इनमें से कौन अच्छा है कौन बुरा है। इन लोगों को जो है वहाँ के इलाके के लोग जानेंगे, तो पब्लिक को हक है। देखिए, कोसना मैं आखिरी बात बोल रहा हूँ, पब्लिक को चाहिए एक ऑप्शन मिला है लोगों के हित में काम करने वाला। आपको पानी, बिजली, सड़क, अस्पताल चाहिए कि आपको नेता चाहिए, सरकार चाहिए? आपको इन लोगों को कुर्सी पे बैठते हुए देखना चाहते हो कि अपने घरों को बदलते हुए देखना चाहते हो? मेरा एक ही सवाल है लोगों से, लोग मुझे बताइए कि बीजेपी को आप सत्ता में देखते हुए चाहते हो, उनकी कुर्सी पे बैठना पसंद करते हो, या फिर वो लोग जो सत्ता में बैठे हैं और वो लोगों के काम करें और आपके घर आबाद हो जाए? आप इसलिए वोट डालोगे कि हिंदू और मुस्लिम की सियासत करने में लगे हो? देखिए, ये चीज़ें समझनी होंगी। मनरेगा एक सबसे बड़ा इशू है, वो वीडियो मैं आपको भी दूंगा, आप भी दिखा। आप कब अपलोड करने वाले हैं आपने? देखिए, मैं चाहूँगा मैं आपको ऐसे भी दे सकता हूँ। आप उन लोगों को बताइए कि गूगल जो मतलब जिस तरीके से मोबाइल चलाते हैं, हो सकता है पुराने लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा जी एक सवाल ये भी रहता है कि गांव के लोग, वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है, कई लोगों के पास मोबाइल भी नहीं है, तो किस तरह से उनको पता चलेगा जो आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं? आप अगर मैं कहता हूँ कि जम्मू के किसी एक भी पंचायत में चले जाइए, आप जाइए ना, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी उठाइए ना, लोगों के मुद्दे। जरूर जाएंगे, ऐसी बात आप लोग हमें भी रास्ता दिखा दिया। यही तो मुद्दे हैं। ये अभी यहाँ पर वो बोलेंगे रविंद्र रैना जी आओ जी मैं इंटरव्यू दूंगा, या वो बोलेगा हाँ जी क्या है 55 के पार, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि लोगों को इस वक्त जरूरत क्या है। मोदी ऐसे नारे देने से क्या बनेगा? मुझे बताओ। नहीं, 8 साल से वो तो अभी भी सरकार में, अभी बोल रहा था ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मैं तो उसको मानता ही नहीं हूँ नेता। वो कह रहा है कि 4-5 साल के अंदर अंदर हम जम्मू कश्मीर में जी बिजली मुफ्त देंगे। पर उन्होंने स्पष्टीकरण भी कर दिया कि वो फेक था, वो जो कल भी नहीं, हमें क्या लेना देना है, ट्विटर उसके हैंडल पे है। सुनिए मेरी बात, अब हम तो उनकी तरह नहीं है, मैंने पढ़ा, मैंने बता दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनती है, हम 4-5 साल क्यों लगाएंगे? हम तो पहले साल ही ये काम करेंगे। हमारे पास पावर प्रोजेक्ट है, हमने तो कहीं से उठा के लाने नहीं। पर क्या ये बताएंगे कि 50+ का लक्ष्य लेकर भाजपा कह रही है, और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ आम आदमी के साथ जो जन आधार आम आदमी पार्टी का वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो जब भी हम सवाल करते हैं भाजपा के नेताओं से, उनको वो कहते हैं कि भूल ही जाएं, अगर सीएम बनेगा तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। आप भी गलत कर रहे हैं। आप इसलिए गलत कर रहे हो कि मुद्दा वो नहीं है 50 पार कौन जा रहा है। पर मुद्दा जो मैं बोल रहा हूँ ना, महंगाई इस वक्त मुद्दा है। सुनिए मेरी बात, आप तो बोल रहे हैं, वही तो कह रहे हैं तो हम। पब्लिक जो, क्योंकि जिस तरह से पहले भी 2014 की बात करें, प्रचंड बहुमत के साथ 44 370 टूट गया, राम मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, देश के अंदर सब कुछ हो गया। अब सिर्फ जरूरत है डेवलपमेंट की। बिजली चाहिए, स्कूल बेहतर चाहिए, उसके लिए जनता का साथ होना बहुत अनिवार्य है। मैडम आप सुनिए, आप अकेले चिल्ला कर क्या करेंगे? मेरी बात, या भाजपा जो है प्रदेश अध्यक्ष कहते 50+ का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, पर जनता का जिसे समर्थन 2019 में टूटा है ना,
टोटा है ना, यहाँ 370 सरकार भंग हुई है। एक दिन का मुझे लगता है करोड़ों के हिसाब से जो असेंबली में लोग होते थे उनका खर्चा होता था, करोड़ों के हिसाब से एक दिन का मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, वो पैसा बजट में है। गवर्नर है ना खाली, इस वक्त खाली गवर्नर है और एडमिनिस्ट्रेशन है। सरकार का वो पैसा वो कहाँ यूटिलाइज हुआ? जो आज तक हमारा पैसा सरकार की तरफ से आता था और जो बजट हुई है आज तक, मुझे बताओ वो पैसा इन लोगों ने कहाँ छोड़ा? देखिए वो चीज़ें हम लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी है। हमारे पास पैसा है लेकिन यूटिलाइज ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो साफ सुथरी बात है कि सत्ता में आने से पहले उनको ये साफ कर देना है कि हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। 4-5 साल के बाद हमें बिजली नहीं चाहिए, आज हम जीना चाहते हैं, अगर बिजली आज नहीं है तो हमें 5 साल के बाद क्या ज़रूरत? जब है हमारे पास सोर्सेज हैं, ऐसा नहीं कि इनको तैयार करना, हमारे पास पावर प्रोजेक्ट है। अगर दिल्ली जैसी स्टेट में जहाँ रिसोर्सेज नहीं है, पानी का रिसोर्स नहीं है, बिजली का रिसोर्स नहीं है, उन लोगों को ये चीज़ें हैं, तो बताओ कि जम्मू कश्मीर के लोगों के अपने रिसोर्स होने के बावजूद भी हम लोगों को बिजली नहीं। और आप बोल रहे हैं ना कि पोल लगाना वो ज़रूरी है। आप मुझे बताओ ये बिजली देते कितनी है हमें और कितने की देते हैं? अगर 200 यूनिट दिल्ली के अंदर मुफ्त है, हमारे यहाँ तो ताले लग जाते हैं, हमारे यहाँ तो तारे काटी जाते हैं। और गवर्नर ने पिछले दिनों ट्वीट करके भी बोला कि किराया वसूल कर लीजिए। तो ये गवर्नर जी को बोल देना। अभी कैजुअल लेवरेज की बात हो रही है, 50 के पार की क्या ज़रूरत है इनको? इनको सिर्फ इतना बता दीजिए ना, आपकी सरकार है, गवर्नर को रोकने वाला कौन है इस वक्त? मोदी जी को रोकने वाला कौन है जम्मू कश्मीर में? कैजुअल लेवरेज को परमानेंट करने मैं भी देखूंगा, महबूबा आ रही है, मुफ्ती सईद आ रहा है या फारूक अब्दुल्ला आ रहा है, या यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आप कैजुअल लेबर को परमानेंट मत करो, और उसके साथ साथ परमानेंट भी करें। और जिस आदमी ने 7 साल काम किया है उसके बाद जो उसको परमानेंट का उसको बेनिफिट पूरा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कोई 58 की उम्र में इस वक्त उसको आज परमानेंट करेंगे, 1 साल वो तनख्वाह लेगा, उसको बराबर पीछे से जो है उसको वो चीज़ें बेनिफिट देना पड़ेगा। पर फिर वही राजीव घूम फिर कर बात वही आ जाती है कि जिस पार्टी को भी, चाहे कोई भी पार्टी हो, जिसको जनता का समर्थन मिलता है उस पार्टी की ही जीत सामने आती है। क्या लगता है आने वाले समय में आप जनता में एक बदलाव लाने का प्रयास करेंगे, या जनता की जो एक आइडियोलॉजी है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उस पर अपनी मोहर लगाएगी, या मोहर लगाने में, विश्वास जीतने में कामयाब होगी? हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ये बोलो कि आम आदमी जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है इस बार? आप आम आदमी पार्टी के साथ, हम तो पार्टी ही कहेंगे ना, ये कोई संगठन तो है नहीं, पार्टी तो है, तो पार्टी के आधार पर ही आप आज बात कर रहे हैं। पार्टी हम लोगों के लिए आए हैं, हमारी पार्टी लोगों हर कोई नेता, महाराज जी यही कहता हम लोगों के लिए। मेरी बात सुनिए, हर कोई नेता आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा सवाल नहीं, सुनिए नहीं, हम वही सब, हमारा काम है सवाल करना महाराज जी, हम आपकी बात नहीं कर रहे। हर कोई नेता, हर कोई पार्टी, आम आदमी की बात नहीं, हम सारी पार्टियों की बात करते हैं कि इलेक्शन से पहले हर कोई दावे करता है। जिस तरह से भाजपा की भी बात करें, उन्होंने भी दावा किया था और वायदा मैनिफेस्टो में रखा था 61,000 डेली वेजेस को परमानेंट करेंगे। आज तक जनता के साथ शोषण किया गया है जी। हमारा काम जी, मैं बोल रहा हूँ, अगर महराज मलिक अकेला आम आदमी पार्टी के साथ 2013 और 14 में जुड़ा था, मैंने उनकी सोच को यकीन किया था और मुझे उम्मीद थी आने वाला कल वही आदमी बेहतर बना सकता है। कुछ लोग तो आज जुड़ रहे हैं ना, वो अलग बात है। मैं 2013 में जुड़ा था जब अरविंद जी ने दिल्ली के अंदर कुछ नहीं करा था। सुनिए, मैं उसकी जज्बात की कदर करता था, उसकी सोच को सलाम करता था और उम्मीद थी कि जिस दिन सरकार बनेगी और ये शख्स जो है इम्प्लीमेंट करेगा, और हमने दिल्ली के अंदर कर दिया। आप जो बोल रहे हो ना, हमारे जो भाषण होते हैं या हमारी जो आइडियोलॉजी है वही गारंटी है। और हमने दिल्ली के अंदर जो जो चीज़ें बोली, आप मुझे बताओ ना कि आपने ये बोला था वो नहीं हुआ। पंजाब के अंदर हमने सरकार बनाई, जाते जाते हमने कैजुअल लेबरर्स को परमानेंट किया। क्या ये कोई कम मसला था? अभी 300 यूनिट आप देखेंगे पंजाब के अंदर फ्री हो जाएगा, आज होगा, कल होगा, हो जाएगा। सुनिए मेरी बात, महराज मलिक को भी डीडीसी में जिता कर भेजे हैं। आप बीजेपी के काउंसलर्स को पूछिए, चेयरपर्सन को पूछिए कि आपने जनता का पैसा लैप्स क्यों करवाया, उनसे भी पूछे ना। हमने सबसे ज़्यादा पैसा ज़मीन पर क्यों लगाया जम्मू कश्मीर में इस साल में? एक शख्स, मेरी ना ही तो सरकार थी, दिल्ली में है, सिर्फ मेरे पास सोच थी, पॉलिसी थी, इसलिए जम्मू। ये सोच और पॉलिसी आप दूसरों तक भी पहुंचाएंगे? ये बड़ा सवाल रहेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ईमानदारी से हमने, आप दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं ना, मैं कहरा मॉडल की बात कर रहा हूँ, मैं कहरा की बात कर रहा हूँ। और पहली बार
हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान, ये दावे के साथ कह रहा हूं, और भाजपा के लोगों को क्या, कांग्रेस के लोगों को क्या, सबको दावे के साथ बता रहा हूं कि हिंदुस्तान का किसी एक जगह को उठाकर, किसी एक पंचायत को उठा लीजिए जहां पर मनरेगा के थ्रू एक गरीब को उसका मटेरियल का पैसा मिला होगा, और वहीं चले आना मेरे कहरा के अंदर। हो सकता है कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन शुरुआत हमने उसकी कर दी है। जो मटेरियल का पैसा सिर्फ नेताओं के जेब में जाता था और मुलाजमों को जाता था, आज पहली बार फख्र से कह रहा हूं मैडम कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मनरेगा का पैसा, मटेरियल का पैसा एक गरीब को मिलेगा। इससे बढ़कर आपको और क्या काम चाहिए? करप्शन पे मैंने रोक लगाई है, इस बात से एतराज़ नहीं है। पिछले दिनों एक वाकया हुआ था, मैं आवाम के सामने रखना चाहूँगा। एक पब्लिक दरबार था हमारा, पब्लिक दरबार हमने बुलाया था, तो एक दरबार में एक शख्स बोला कि महाराज साहब, आपने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम करप्शन को रोकेंगे, यहाँ तो करप्शन बढ़ गई है। बड़ी भीड़ थी, बड़े लोग थे, सवाल मुझसे हुआ, तो मैंने पूछा कि भाई ऐसी कौन सी आफत आ गई, कौन आदमी जो है करप्शन करने लगा? तो उसने उठ के बताया कि हमारे यहाँ तहसीलदार जो है 3000 ले गया एक फाइल बनाने का। तो उसी वक्त ऑन स्पॉट फैसले, हम डिसीजन मेकर हैं, और उसी वक्त मैंने तहसीलदार को खड़ा करके मैंने उस आदमी को उसके पैसे वापस लौटा दिए। देखिए, काम करने की नीयत होनी चाहिए, काम करना आना चाहिए। दलाली अगर करोगे तो चोर तो बनेंगे। आखिर में यही है कि जिन लोगों को हम वो व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के थ्रू वो वीडियो भेजेंगे, मैं चाहूँगा कि जो गाँव के अंदर नारे नहीं लगाने रविंदर रैना बने, नारे इस बात के लगाओ कि अगर आपकी वजह से किसी गरीब का चूल्हा जल जाए, वो काम करो। रविंदर रैना को बोलो कि मनरेगा पे बात करे, मनरेगा का पैसा लोगों को लौटा दे। वो वीडियो हम भेजेंगे, उसमें गूगल के थ्रू आप वो सर्च करेंगे, गांव का नाम आएगा, स्टेट का नाम आएगा। देखिए, उसमें आपको खुद दिखेगा कि किस पंचायत के अंदर कितना घोटाला। आप एक साल का ही अगर उठाएंगे ना, तो करोड़ों का घोटाला है। चलिए, जरूर मेहराज जी, जो आप विजन लेकर चले हैं, क्योंकि गरीब जनता, आम जनता की आवाज़ बनना हमारे दर्शकों। ये थे हमारे साथ डीसीसी कहारा महराज मलिक, और एक सज्जन है हमारे भाई हैं राजन गुप्ता। राजन, कभी कभी जवाब देना भी अनिवार्य हो जाता है। ये लिखते हैं कि क्या पत्रकार इस तरह पत्रकारिता करते हैं? इंटरव्यू वाला कहाँ बैठता है, पत्रकार कहाँ बैठता है? जागो जम्मू की जनता, पत्रकार में मैडम इंटरव्यू दे रही हैं या इंटरव्यू ले रही हैं? बड़ा सवाल है। अब राजन गुप्ता जी, एक सवाल मैं आपसे भी करती हूँ। जब आपके घर में कोई आता है, जब मेहमान आता है या आपको बुलाते हैं, जाके जाना पड़ता, तो आपको क्या वो अपने घर को छोड़कर साथ वाले पड़ोसी के घर में बिठाएंगे क्या? हमने भाजपा के हेडक्वार्टर में जाकर भी किया, पीछे भाजपा के नेताओं के पोस्टर लगे हुए थे, तब आपको आपत्ति नहीं हुई। हमने कांग्रेस ऑफिस में भी जाकर किया, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में भी किया, तब आपको आपत्ति नहीं हुई। जब हमने विक्रम रंधावा जी से, राजन गुप्ता जी, ये हमें पता आप किस पार्टी का यहाँ वहाँ प्रवक्ता बनकर बात कर रहे हैं, पर जवाब देना हमें भी अनिवार्य होता है कुछ इसको। बाकी हम धन्यवाद करते हैं अपनी जनता का। और जब हमने सवाल पूछा विक्रम रंधावा जी से कि भाजपा के ही नेता अभिजीत जसरोटिया, जो कि अफजल गुरु को कहते हैं, उसकी फांसी को कहते हैं कि वो कत्ल हुआ है, मैं ये कहता हूं, तब आपने कोई टिप्पणी नहीं की, तब आपका कोई भी कमेंट नहीं दिखा। फिर ये दोहरा मापदंड क्यों? अगर वही चीजें विपक्षी दलों ने कही होती, इस समय तो पूरे भारत देश में हाहाकार मची होती। तो अपने कमेंट्स करने से पहले हमारा पूरा ध्यान रहता है अपनी जनता पर भी, जो लोग अपने मुद्दे यहाँ रख कर रहे हैं उन पर भी रख रहे हैं। पर सवाल ये है, आप भी कम से कम निष्पक्षता से अपनी बात को रखिए। पत्रकार हैं, पत्रकार किसी पार्टी से एफिलेटेड नहीं है। हमें जो बुलाएगा, अगर जनता का मुद्दा होगा, हम हर पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे, उन नेताओं से जाकर सवाल भी करेंगे। जिस तरह से महराज मलिक जी ने एक मुद्दा उठाया कि मनरेगा के तहत कितना बड़ा स्कैम हो रहा और किस तरह से, जी उस पे ये लोग जी जवाब देंगे। बिल्कुल, उस उस पर पे जवाब दीजिए कि दीजिए ना, आपकी पंचायत क्योंकि के अंदर आप ये किसी पैसा पार्टी जो है के गरीब को मिला है। देखिए, ये जो कमेंट कर रहे हैं ना, बीजेपी के सपोर्टर हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं, ये अपने गाँव के अंदर, अपनी पंचायत के अंदर जाके देखें। अगर वाकई में उन लोगों ने, वहाँ के आवाम को वो पैसा मिला है, तो महराज मलिक उनके साथ आकर उनके साथ काम करना चाहेगा। लेकिन अगर गरीब को लूटा है तो सवाल तो बनते हैं। फिर ये लिखेंगे कि आप बैठे कहाँ हो, आप खाते क्या हो, आप पीते क्या हो, इस पर सवाल नहीं करना है। जो सियासत है वो एक गरीब के लिए, एक मजलूम के लिए है, उसको हक दिलाने के लिए, इन चीजों के लिए नहीं। आप कहाँ बैठते हो, हम बिल्कुल राजन जी, आपको ऐसी बातें करते थोड़ी भी परेशानी नहीं होती है? आपको थोड़ा सा तो लिहाज रखना चाहिए कि काफ़ी हम मानते हैं कि आप किसी पार्टी से खास जुड़े हुए हैं, आप उनके प्रवक्ता बनकर सोशल मीडिया के माध्यम से आ जाते हैं कमेंट देने पर। आप ये देखिए, मुद्दा कौन सा डिस्कस कर रहे हैं हम। आपके भी ग्रामीण क्षेत्र में अपने कोई रिश्तेदार भाई बंधु होंगे कि आप नहीं चाहते वो लोग भी एम्पावर हों, गांव के लोगों को भी वो सुविधाएं मिले, या उनके नाम का जो पैसा आता, अधिकार होता, उनको भी मिले। आपका भी तो कोई अपना ग्रामीण क्षेत्र में रहता होगा,
या नहीं रहता, आप शुरू से ही शहरों में रहते हैं, तो बात करिए जनता के हित की, बात करिए जनता के मुद्दों की, जहां पर प्रशासन और सरकार लगातार एक तरफ दावे करती हैं, पार्टियां दावे करती हैं कि घर घर गांव गांव बिजली पहुंचेगी, कनेक्टिविटी होगी, सड़कें होंगी, पर आज भी बद से बदतर हालात हैं। थोड़े दिन पहले एक खबर आई थी, पालकी में महिला गर्भवती थी, उसका गर्भपात हो गया, उसका बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया, तो किसकी नालायकी है ये? साफ तौर पर सवाल उठाएंगे। राजन जी, इस पर भी जरा टिप्पणी कर दीजिए, और अभिजीत जसरोटिया ने जो बयान दी थी उस पर भी जरा एक कमेंट का दे दीजिए कि आप क्या कहते हैं। राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट सिर्फ मात्र एक ही पार्टी को है, बाकियों के लिए क्या दूसरों को सबूत देने पड़ते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो आप पर उठता है, आप जैसे लोग जो सही मुद्दों को नहीं उजागर करते, पर हाँ किसी पार्टी के प्रवक्ता बनकर उनकी हिमायत करने जरूर सोशल मीडिया के माध्यम से आ जाते हैं। चलिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क हमें तब पड़ेगा कि जनता हमें जब भी बुलाएगी, जहां भी बुलाएगी, हम जरूर जाएंगे। और जिस तरह से एक मुहिम चलाई है महराज मलिक ने कि करप्शन को खत्म करना है, गांव गांव जो इनका एरिया है या जहां का भी है, किसी भी तरह से अगर वहां पर करप्शन हो रही है, किस तरह से उसके खिलाफ आवाज उठानी है। जो सुविधाएं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक आम इंसान के लिए आती है, उन सुविधाओं को किस तरह से उन तक पहुंचाना है और करप्शन को किस तरह से खत्म करने का लगातार प्रयास करना है। इसके लिए जन जागृति चाहिए, आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि जो आम आदमी पार्टी का एक लक्ष्य है कि एक आम इंसान की पार्टी, यानी एक रेहड़ी वाले की पार्टी, एक ऑटो वाले की पार्टी, एक छोटी सी दुकान करने वाली पार्टी, एक हाउस वाइफ की पार्टी, गृहिणी की पार्टी, यानी आम इंसान के मुद्दों को ही लेकर आगे चलने का लक्ष्य लेकर चलें। अब देखना यह है कि महराज मलिक ने एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी तो दे दी है, वो वीडियो भी हम जल्द अपलोड करेंगे कि मनरेगा में आकर किस तरह का घोटाला चल रहा है, यानी क्या आम जनता का पैसे पर कोई और ऐश कर रहा है। लोग खुद अपने वीडियो पर जो भी हम वीडियो डालेंगे, आप जरूर उस पर देखकर क्लिक करके अपने घर पर बैठकर सारी चीजें आप अपने घर बैठे आपको पहुंच जाएंगी, क्योंकि ये भी जरूरी है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।